राजस्थान से खबर है। भरतपुर में एक प्लेन क्रैश हो गया है और उज्जैन के नगलाचक बीजा में क्रैश हुआ है ये ट्रेनी प्लेन। धमाके की आवाज काफी दूर तक सुनी गई है। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं घटनास्थल की। मौके पर फिलहाल पुलिस पहुंच गई है। राजस्थान के भरतपुर से तस्वीरें सामने आ रही हैं। ट्रेनी प्लेन क्रैश हो गया है। आर्मी का ये चॉपर बताया जा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष पर। आर्मी का एक ट्रेनी चॉपर क्रैश हो गया है राजस्थान के भरतपुर में। घटनास्थल की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां लोगों की भीड़ भी मौजूद हो गई और मौके पर पुलिस भी पहुंच चुकी है। प्लेन कैसे क्रैश हुआ इसके बारे में हम अपडेट जरूर जुटाएंगे, फिर आपको अपडेट करेंगे। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राजस्थान के भरतपुर से। और देखिए सहयोगी कपिल हमारे साथ जुड़ गए हैं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। कपिल, क्या जानकारी है इस पूरी घटना के ऊपर? प्लेन कैसे क्रैश हुआ? क्या किसी के मारे जाने की भी खबर है इस हादसे में? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, आर्मी का हेलीकॉप्टर क्रैश होने की जानकारी सामने आ रही है। वहीं पुलिस मौके पर पहुंची है और भारी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए हैं। ये घटना पूरे भरतपुर के उज्जैन थाना के बीजा नगला गांव की बताई गई है और अभी इसकी जानकारी पुष्टि नहीं हो पाई है कि इसमें कितने जने जी वो हुए। बिल्कुल हताहत को लेकर जानकारी नहीं है, लेकिन इसके अलावा क्योंकि आर्मी का ये चॉपर है जो बताया जा रहा है, अभी तक आर्मी की तरफ से कोई ऑफिशियल इस पर स्टेटमेंट सामने आई है, कोई जानकारी सामने रखी गई मीडिया के? फिलहाल अभी तक कोई जानकारी इसकी आर्मी द्वारा नहीं दी गई है। वहीं मौके पर भारी भीड़ इकट्ठा हुई है और पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। पूरे मामले की जानकारी जुटाई जा रही है। ठीक है, पांडे सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, क्या आप इस घटना के बारे में कुछ बता पाएंगे? क्योंकि ये आर्मी का ट्रेनी चॉपर बताया जा रहा था। ऐसी घटनाएं आमतौर पर सामने आती रहती हैं। क्या टेक्निकल दिक्कत हुई होगी? क्या आपको समझ में आ रहा है? शुरुआती जानकारी क्या दे पाएंगे इस हादसे के ऊपर आप? देखिए, जहां तक किसी इस जो क्रैश के जो वीडियो चल रहा है इसके हिसाब से लग रहा है कि मौसम की वजह से रीज़न होता है, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी भरतपुर क्षेत्र में काफ़ी ग्रीनरी है और जो अर्ली मॉर्निंग जो फॉग होता है उसकी वजह से दिक्कत होती है। लेकिन जब भी ऐसी सॉर्टीज, जब ट्रेनिंग सॉर्टीज में स्पेशली जो मापदंड होते हैं मौसम के वो काफ़ी कड़े होते हैं, तो तकनीकी खराबी होने के कारण जो है संभावना में ज़्यादा लगती है। हालांकि डिटेल्स अभी आने बाकी हैं, कौन सा टाइप का था और कहाँ से उसकी हालत देखकर लग नहीं रहा होगा कि अगर इसमें सवार होंगे जितने भी लोग, हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है, उनके बचने की संभावना कम नजर आती है। जी, जिस प्रकार से क्षति हुई है निश्चित रूप से संभावनाएं कम होंगी, बल्कि चमत्कार होगा अगर वो बचे होंगे। जो ट्रेनिंग होती है सर, ये किस तरह की होती है? क्योंकि प्रशिक्षण के दौरान ये हादसा हुआ है। देखिए, ट्रेनिंग में दोनों चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं। एक आपको फेयर वेदर ट्रेनिंग होती है और एक होता है क्लाउड में या बैड वेदर में भी आपको ट्रेनिंग को, आप जैसे आप उड़ान भर रहे हैं और एकदम से मौसम खराब हो गया तो क्या करेंगे आप? आपको उड़ना तो होगा ही, अपने गंतव्य तक पहुंचना ही होगा। तो इन सभी जो है जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं वेदर की रिलेटेड, उससे भी एक्सपोज करने के लिए ट्रेनिंग होती है। क्लाउड फ्लाइंग हम पैदा करते हैं और उसमें क्लाउड, लेकिन हर क्लाउड में नहीं जाते हैं। जैसे क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड, सीबी क्लाउड जिसे कहा जाता है, काफ़ी घने क्लाउड होते हैं। इसमें अगर आप जाते हैं तो जहाज के बचने की उम्मीद कम होती है। अगर मौसम खराब है तो ये पहले से सचेत या चेतावनी जारी निश्चित रूप से हुआ होगा, तो वही देखना होगा कि ये जो है उसके अंदर क्या फैक्टर्स रहे होंगे, क्योंकि वेदर एक एलिमेंट है और क्योंकि ट्रेनिंग सॉर्टी थी, मापदंड कड़े होते हैं उनके लिए, मौसम के लिए। मौसम जब अच्छा हो तभी ऐसे टेक ऑफ होते हैं। तो मुझे लगता है या तो तकनीकी खराबी है या कोई ह्यूमन एरर है। बिल्कुल, और जो तस्वीरें आई हैं वो अपने आप में बताने की कितना खतरनाक ये पूरा क्रैश हुआ है। जी जी सर, पॉइंट ये है कि जैसे ग्रुप कैप्टन साहब ने बताया है, जब चॉपर का टेक ऑफ होता है उस टाइम पे अगर वेदर की क्लियरेंस होती है तभी टेक ऑफ होता है। बट एक बार टेक ऑफ के बाद अगर वेदर पैकअप होता है तो चॉपर को इंस्ट्रक्शंस मिलती है वापस आने के लिए। वो अपनी फ्लाइट को कंटिन्यू नहीं रख सकता कि जैसे ही अगर आपको ऐसा लगेगा कि इसको वेदर पैक ऑफ हो गया है तो पायलट को इंस्ट्रक्शंस मिलती है वापस आने के लिए। तो ऐसे लगता नहीं है कि ऐसे ही इसको वेदर रिलेटेड ये मामला होगा, टेक्निकल खराबी भी हो सकती है। इसको मुझे यही लगता है। ठीक है, तो हमारे एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, हालांकि शुरुआती जो इस तस्वीर को देख करके समझ में वजह आ रही है उसके ऊपर ही हमारे एक्सपर्ट्स जानकारी दे रहे हैं। हम अपडेट जुटाने की कोशिश करते हैं कि हालांकि ये प्लेन कैसे क्रैश हुआ, कितने लोग इसमें सवार थे, आपको जरूर अपडेट करेंगे।